नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकाश शर्मा। दोस्तों, हम रेपर्टरी की क्लासेस में हमने इससे पहले लगभग 9 क्लासेस किए। दोस्तों, आज हम अपनी 10th क्लास कर रहे हैं, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं 176 से 200 क्वेश्चन तक लगभग, है ना। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ तक दोस्तों इससे पहले क्वेश्चन किए हैं दोस्तों। 175 क्वेश्चन किया था, फोर्थ वॉल्यूम ऑफ गैलेंट्री रेपर्टरी कंटेन ऑल एक्सेप्ट, है ना, ऐसे क्वेश्चन किया था। इसमें अपन ने ये वॉल्यूम्स पढ़े थे, इसमें कौन कौन से दे रखे हैं अलग अलग। इसके नेक्स्ट अपन ने पढ़े हैं, नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं 176 क्वेश्चन। दोस्तों, इसमें पढ़ने वाले हैं कि 176 क्वेश्चन है दोस्तों, परपेंडिकुलर रोटेड लाइंस इन नए रेपर्टरी मींस। अब जी परपेंडिकुलर जो लाइंस होती थी, उसके अंदर डॉटेड लाइन ऐसे कर रखी थी, डॉटेड लाइन, ऐसे डॉटेड लाइन परपेंडिकुलर, है ना, 9 डिग्री पे, है ना। ठीक है, डॉटेड लाइन इन नए रेपर्टरी मीन, इसका मीन क्या है। अब इसके अंदर टॉक्सिकोलॉजिकल एक्सट्रैक्ट था, क्रॉस रेफरेंस था, एंड ऑफ चैप्टर था, टेकन फ्रॉम ओल्ड स्कूल। तो यहाँ इन्होंने लिखा है कि इसका मतलब है कि ओल्ड स्कूल से इन्होंने इसको लिया है, इस जो रूब्रिक को लिया है। पर ये जो इसका ये जो आइडिया है, ये इन्होंने ओल्ड स्कूल फ्रॉम ओल्ड स्कूल, टेकन फ्रॉम ओल्ड स्कूल से इन्होंने ये लिया है कि ऐसे भी स्कूल होगा पहले कुछ ऐसा, तो वहां से ये लाइनें ऐसे ऐसे अपन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये आइडिया इन्होंने ओल्ड स्कूल से लिया था नए रिपर्टरी के अंदर। ठीक है, और इसका मीन कुछ भी नहीं है, यही मीन था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 177, डिजायर एंड एवर्जन इन नए रिपर्टरी इज फाउंड अंडर। अब ये जो नए रिपर्टरी है दोस्तों, अपने नए रिपर्टरी के क्वेश्चन कर रहे हैं कुछ, तो ये केवल इनके भी आते हैं। इसके अंदर डिजायर और एवर्जन कहाँ दे रखा है, किस रूब्रिक में दे रखा है, तो वो दे रखा है तो एपेटाइट, थ्रस्ट, डिजायर एंड एवर्जन। ये तीनों जो रूब्रिक्स चल रहे हैं, इनमें तीनों में, ये तीनों चारों में दे रखा है डिजायर एंड एवर्जन को। ठीक है, एपेटाइट, थ्रस्ट, डिजायर एंड एवर्जन, ये तीनों जो रूब्रिक चारों चलते हैं, उनके अंदर सब में ये दे रखा है, यहाँ पे डिजायर एंड एवर्जन। ठीक है, अभी डिजायर एवर्जन किसी भी चीज की हो, तो वहाँ एपेटाइट में भी दे रखा, थर्स्ट में भी दे रखा, डिजायर में भी दे रखा और एवर्जन में भी दे रखा। अलग अलग रूब्रिक्स, अलग अलग जो चैप्टर्स हैं दोस्तों, उनमें सब में ये दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 178, नोज ग्रेप्स अदर। ठीक है, नोज ग्रेप्स अदर सन इज फाउंड इन विच चैप्टर बीबीसीआर। बीबीसीआर के अंदर ये कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो उठाए अपने काफी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो मैंने अलग अलग बुक से ये सिलेक्ट किए हैं क्वेश्चन को। तो ये अपने को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये किसी भी एग्जाम में किसी भी प्रकार के क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। तो ये जो रूब्रिक है दोस्तों, ये नोज ग्रेप्स अदर्स, इसका जो चैप्टर है ये माइंड चैप्टर है। माइंड चैप्टर में आपको बीसीआर में मिलेगा। ठीक है, ये आपको याद करना। 179 क्वेश्चन है, तो एलन जनरल सिम्टम्स रजिस्टर वाज पब्लिश्ड इन। ये जो एलन जनरल सिम्टम रजिस्टर था दोस्तों, ये कब पब्लिश हुआ था। ये पब्लिश था 1880, ठीक है, 1880 के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ रटने वाले क्वेश्चन होते हैं, कुछ समझने वाले क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे कुछ जो सन दे रखी है वो एक तरह से रटनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 180, अमेटिवनेस इज फाउंड इन विच चैप्टर ऑफ बीटीपीबी। जो अब बीटीपीबी का क्वेश्चन आया दोस्तों, यहाँ पे अमेटिवनेस पूछा इन्होंने। तो ये दोस्तों है माइंड के अंदर, ये अपने को मिलेगा माइंड के अंदर। अब माइंड के अंदर अदर रूब्रिक्स क्या क्या है दोस्तों, तो ये रूब्रिक्स हैं बीटीपीबी में, एवेरिसिस, बोल्डनेस, डिस्पेयर, एक्साइटमेंट, फ्रूटफुल, जनरल जेंटलनेस, हॉटीनेस, इंडिफरेंस, लॉयल, जॉयफुलनेस, मिस्टीवियस, मिस्ट्रेसफुल, सैडनेस और सीरियसनेस। ये सभी माइंड में मिलते हैं। तो अपने को एक बार ये भी आइडिया होना चाहिए कि ये अलग अलग रूब्रिक किस किस जगह पे अपने को मिलेंगे। तो अपने को ये भी पढ़ना है दोस्तों ने, ये पढ़ने खुद ने डाले हैं दोस्तों एक्सप्लेनेशन में, क्योंकि अपने को ये अगर क्वेश्चन बना के दे, ऐसा भी कोई बोल्डनेस भी आ जाए, जब मान लो कि बोल्डनेस है यहाँ पे बीटीपी में कहाँ मिलेगा, तो अपने को पता होना चाहिए माइंड चैप्टर में ये मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 181 क्वेश्चन दोस्तों, कंफ्यूजन इज फाउंड इन विच चैप्टर ऑफ बीटीपी। अब कंफ्यूजन कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा अपने को इंटेलेक्ट। यहाँ पे इंटेलेक्ट एक चैप्टर दे रखा है दोस्तों, इसके अंदर माइंड, फिर उसके बाद में इंटेलेक्ट दे रखा है चैप्टर बीटीपी में। तो यहाँ पे इंटेलेक्ट के अंदर अपने को ये चैप्टर में मिलता है कंफ्यूजन। ठीक है दोस्तों, एक्टिविटी, इसमें अदर जो रूब्रिक्स में एक्टिविटी, बिफोक्ड, कंप्रहेंशन, डिफिकल्टी इन इजी, है ना, कॉम्प्रहेंशन में डिफिकल्ट और इजी दोनों मिलते हैं। डिलीरियम मिलता है, एक्सटेस, ये रूब्रिक से पूछा जाता है दोस्तों। इमेजिनेशन, इम्बेसिलिटी, ये भी पूछा जाता है दोस्तों, इम्बेसिलिटी। ठीक है,
impaired insanity, memory active or lost or weak, stupefaction, unconsciousness over time। ठीक है, ये तीन रूब्रिक्स इंटेलेक्ट में मिलते हैं, तो अपने को अदर रूब्रिक भी पता होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 181, फोरहेड इन इज फाउंड इन विच चैप्टर ऑफ बीटीपीपी। अब ये फोरहेड कहाँ मिलता है, एक्सटर्नल मिलेगा, इंटरनल हेड में मिलेगा। यहाँ दोस्तों फोरहेड अपने को मिलेगा इंटरनल हेड के अंदर, यहाँ पे दे रखा है इंटरनल हेड के अंदर। ठीक है, सी आंसर है दोस्तों, है ना। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए दोस्तों, इसमें दे रखा है इंटरनल हेड चैप्टर रूब्रिक्स इन बीटीपीपी टेम्पल्स साइड्स ऑफ हेड वर्टेक्स और ऑक्सीपिटल, ये चारों जो है इंटरनल हेड के अंदर दे रखे हैं अंदर। ठीक है, बीटीपीपी के अंदर। नेक्स्ट है हेयर इज फाउंड इन विच चैप्टर ऑफ बीटीपीपी। अब ये हेयर है, बाल है, तो हेयर अपने को एक्सटर्नल पार्ट में होंगे, तो एक्सटर्नल हेड के अंदर अपने को मिलेंगे, तो अपने को ये याद रखना है दोस्त। ठीक है, इंटरनल हेड में अलग मिलेंगे, एक्सटर्नल हेड में अलग मिलेंगे। तो एक्सटर्नल हेड के अंदर चैप्टर के अंदर अदर रूब्रिक्स क्या क्या है, स्कल मिल सकता है, स्कल, बियर्ड, बिहाइंड ईयर, ऑन टेम्पल्स, ऑन साइड्स ऑफ हेड, ऑन फोरहेड। ठीक है, ऑन फोरहेड है ना, ऑन फोरहेड है, कोई कंप्लेंट होगी, ऑन फोरहेड कंप्लेंट होगी कोई, वो मिलेगी ना। और फोरहेड चैप्टर वो दे रखा था, वो इंटरनल हेड के अंदर दे रखा था, अपने अभी ये पढ़ा था इंटरनल ना फोरहेड। अगर ऑन फोरहेड कोई कंप्लेंट आती है तो ऑन फोरहेड नाम से आता है, ये भी रूब्रिक याद रखना है दोस्तों। ऑन फोरहेड दिया तो वो मिलेगा अपने को एक्सटर्नल हेड के अंदर, और इंटरनल हेड के अंदर केवल फोरहेड मिलेगा अपने को। ठीक है, इंटरनल हेड के अंदर हेयर सेंसिटिव स्कल्प ऑफ वर्टेक्स। ठीक है, स्कल्प एंड स्कल्प ऑफ वर्टेक्स, ये अपने को एक्सटर्नल हेड में मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 183 क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्टिक नर्व इज फाउंड इन विच चैप्टर ऑफ बीटीपी। अब ऑप्टिक नर्व के बारे में कहाँ लिखा होगा, तो वो आई का मोस्ट कॉमनली होगा, तो आई के अंदर ही ये मिलेगा। ठीक है, अदर रूब्रिक्स क्या क्या है इसके अंदर, ब्रो, कैंथाई, स्टेरिंग, ये अपने को आई के अंदर चैप्टर मिलते हैं। विजन के अंदर अपन को क्या क्या मिलेंगे बीटीपी में, ब्लाइंडनेस, फ्लिकरिंग, रेनबो, मिस्ट, पैरालिसिस ऑफ ऑप्टिक नर्व। अब पैरालिसिस ऑफ ऑप्टिक नर्व अगर देखेंगे वहां पे, तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। अगर पैरालिसिस ऑफ ऑप्टिक नर्व दे दिया दोस्तों, तो वो मिलेगा अपने को विजन के अंदर। एक मसल्स वोलेटेंस है ना, स्पॉट, फोटोफोबिया एंड ट्रेमुलसनेस एंड वेनिसनिंग, ये भी अपने को विजन के अंदर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, विजन और आई का दो अलग अलग चैप्टर है, उनके अंदर अपने को डिफरेंस पता होना चाहिए कि आई के अंदर कौन से मिल रहे हैं और विजन के अंदर क्या क्या मिल रहा है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट 184 क्वेश्चन है दोस्तों, पैरोटिड ग्लैंड इज फाउंड इन विच चैप्टर ऑफ बीटीपी। अब ये पैरोटिड ग्लैंड के बारे में कहाँ मिलेगा अपने, ये फेस रीजन में होती है दोस्तों, तो ये ईयर के पास में, ईयर में बता रहे हैं। यहाँ पे अपन यहाँ फेस कई जगह पे ये अलग, जो कैंट्रोफर्टिन होगी वहां अलग मिलेगी जगह, और यहाँ पे जब अगर बीटीपी में पढ़ रहे हैं तो यहाँ मिलेगी ईयर के अंदर, पैरोटिड ग्लैंड है ना, ईयर के चैप्टर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है 185, कलर ऑल्टरनेटिंग इज फाउंड इन विच चैप्टर ऑफ बीटीपी। अब कलर ऑल्टरनेटिंग का जो चैप्टर है दोस्तों, वो बीटीपी में कहाँ मिलेगा, फेस के अंदर। ठीक है, ये दोस्तों काफी टिपिकल होते हैं, आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा पढ़ने में, लेकिन क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, तो ये एक तरह से समझने, याद करने, रटने जैसे क्वेश्चंस होते हैं। अपने को अगर कोई व्यक्ति अगर किसी रिपोर्टर से जाएगा तो वहां पे भी चीजें सब मिलती है, रूब्रिक्स है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 186, लॉस ऑफ एपेटाइट इज फाउंड इन विच चैप्टर ऑफ बीटीपीपी। अब इसमें समझाने का ज्यादा कुछ नहीं होता है दोस्तों, ये क्यों इसमें रहा ऐसा, तो ये समझाने की चीजें नहीं है, ये बस लिख रखी है, रिपोर्टर में लिख दिया, किसी ने कहाँ लिख दिया, किसी ने कैंट ने कहाँ लिख दिया, कंप्लीट में कहाँ, सिंथेसिस में कहाँ, बीटीपी में कहाँ, बीबीसीआर में कहाँ, ये सब कहीं ना कहीं इन्होंने लिख दिए, तो इसका कोई उचित नहीं है, इन्होंने लिख दिए जो लिख दिए उस समय। ठीक है, इनको जो उचित लगा वहां उन्होंने लिखा, लेकिन याद करने वालों के लिए दिक्कत हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर बनते हैं उनके लिए दिक्कत है। अब लॉस ऑफ एपेटाइट इज फाउंड इन विच चैप्टर ऑफ बीटीपी। अब लॉस ऑफ एपेटाइट उन्होंने कहाँ लिखा है, लॉस ऑफ एपेटाइट हंगर के एंड थर्स्ट के अंदर। अब लॉस ऑफ एपेटाइट आप जनरल सिंथेसिस में इनमें देखोगे तो ये सिस्टम में मिलती है एपेटाइट के चैप्टर, लेकिन यहाँ जब बीटीपी की बात आती है तो ये मिलती है हंगर एंड थर्स्ट के अंदर। तो ऐसे अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग जगह लिख दी। ठीक है, आपको याद करना है। गम, ये नेक्स्ट क्वेश्चन 187 क्वेश्चन है दोस्तों, गम्स इज फाउंड इन विच चैप्टर ऑफ बीटीपी। गम्स कहाँ मिलते हैं, गम्स अपने टीथ के जो अपर पार्ट, जो स्किन होती है उसको बोलते हैं, ये टीथ के पास मिलेगी ना, तो बीटीपी में यहाँ कहाँ देगा, इन्होंने सही जगह दे रखा टीथ के पास। ठीक है, नेक्स्ट 188 क्वेश्चन है दोस्तों,
बल्चिंग इज फाउंड इन विच चैप्टर ऑफ? बल्चिंग होते हैं स्टमक से रिलेटेड, तो स्टमक ये इलेक्ट्रेशंस के अंदर दे रखा है दोस्तों ना, इलेक्ट्रेशन एंड बल्चिंग ये दोनों मोस्ट कॉमनली एक ही तरह की कंप्लेंट होती है। तो यहाँ इन्होंने बीटीबी में कहा कि इलेक्ट्रिक्शन के अंदर बल्चिंग, ठीक है, अडगार जैसे होते हैं ना। अदर रूब्रिक्स इन इलेक्ट्रिशियन आर हर्ड वन, हिकअप, अपराइजिंग, अ वाटर बाथ। ये अदर रूब्रिक्स जो इलेक्ट्रिशियन के अंदर मिलते हैं वो ये हर्ड वन, हिकअप, अपराइजिंग एंड वाटर बाथ, ये बीटीबी के अंदर मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 189 क्वेश्चन दोस्तों, रेचिंग। अभी रेचिंग भी इसी तरह का सिम्टम होता है ना, अब ये नोजिया वोमिटिंग जैसे सिम्टम है ना, अभी बीटीबी में कहा मिला नोजिया एंड वोमिटिंग के अंदर। ठीक है, अदर रूब्रिक्स हैं नोजिया वोमिटिंग के अंदर, ये जो 3 रूब्रिक्स हैं लोथिंग, वोमिटिंग एंड क्यूलिस। ठीक है, तो ये अपने को रेचिंग का भी अपने को याद रखना है कि ये कहाँ मिलता है, नोजिया एंड वोमिटिंग के अंदर, बीटीबी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट 190 क्वेश्चन दोस्तों, बोनिंगसन डिवाइड द बेक इनटू। अब ये जो बोनिंगसन, डॉक्टर बोनिंगसन थे, उन्होंने, अब इसके आगे अपन पूरा पढ़ेंगे, अब ये क्वेश्चन में इसका एक्सप्लेनेशन शेज पढ़ रहे हैं अपन, देखेंगे 192 क्वेश्चन इसको देखेंगे अपन पूरा। यहाँ पे बोनिंगसन डिवाइड द बेक, अब इन्होंने बेक रीजन को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 4 पार्ट के अंदर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन केवल बना करता है। ठीक है, बेक, अब कई जो रिपोर्टिव वहाँ पे बेक केवल एक ही चैप्टर है बेक, है ना, जैसे सिंथेसिस है उनमें एक ही चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे बेक को इन्होंने बोनिंगसन ने 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 191 क्वेश्चन, थायराइड ग्लैंड इज फाउंड इन विच चैप्टर ऑफ बीटीपीपी। तो थायराइड ग्लैंड कहाँ मिल रही है, एक्सटर्नल थ्रोट और नेक के अंदर अपने को यहाँ पे मिलती है बीटीपीपी के अंदर। ठीक है, एक्सटर्नल थ्रोट के अंदर, अब कई जगह ये इंटरनल थ्रोट में मिलती है, ये एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों अलग अलग हो जाती है। ठीक है, ओके, अगर अब ये दोनों जगह मिल रही है, एक्सटर्नल थ्रोट और नेक दोनों में मिल रही है, तो यहाँ पे नेक एक अलग से होता तो उसका आंसर वो नहीं कर सकते थे। यहाँ पे एक्सटर्नल थ्रोट एंड नेक दोनों आंसर कर रखे हैं, तो यहाँ पे एक्सटर्नल थ्रोट एंड नेक दोनों आंसर करने होंगे। ठीक है, बोनिंगसन डिवाइड द बेक इनटू 4 चैप्टर्स, 4 पार्ट्स ऑफ बेक बिटवीन द, अब इसके अंदर पूछा है कि बिटवीन द हिप कोरस्पोंडिंग टू द रीजन ऑफ द सेक्रम कोरस्पोंडिंग नॉन एज। अब जो हिप है अपनी और जो सेक्रम है, सेक्रम और हिप के जो बीच का जो पार्ट है ना, उसको क्या कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं क्रूज। ठीक है, क्रूज ये एक नाम है अजीब सा, ये केवल क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, बहुत टाइम पूछा गया क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन एग्जाम यूपीएससी के एग्जाम होते हैं उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अंदर एक्सप्लेन, बोनिंगसन मेक 4 डिवीजन ऑफ द बेक, नेमली स्केपुला, एक तो स्केपुला एक तो एक रीजन होता है। ठीक है, स्केपुला आ गया फर्स्ट चैप्टर, बेक इन जनरल, एक बेक इन जनरल दूसरा चैप्टर हो गया, थर्ड हो गया क्रूज। ठीक है, थर्ड हो गया क्रूज। ठीक है, इसमें विच मीन्स द पार्ट ऑफ बेक बिटवीन द हिप्स करेस्पोंडिंग टू द रीजन ऑफ सेक्रम, है ना, हिप्स और सेक्रम के करेस्पोंडिंग पार्ट। एक हो गया चैप्टर हो गया स्टेसिस, ये अपन ने पहले भी इसका जिक्र किया, इसको रीजन को क्या बोलते हैं, कॉक्सिक्स बोलते हैं। एक कॉक्सिक्स रीजन को स्टेसिस भी बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बनाए, तो ये 4 चैप्टर्स इन्होंने बनाए हैं, तो अलग अलग चैप्टर्स इनका पता होना चाहिए किस किस नाम से, और अपने केवल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत बहुत पूछा जाने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एपोप्लेक्सी इज फाउंड इन विच चैप्टर ऑफ बीटीपीपी। अभी एपोप्लेक्सी बीटीपीपी में कहाँ मिलेगा, ठीक है, ये मिलेगा सेंसेशन के अंदर। ठीक, रूब्रिक इन सेंसेशन चैप्टर ऑफ बीटीपीपी। अब बीटीपीपी में सेंसेशन चैप्टर में क्या क्या अलग अलग मिले, अभी सब में मैंने लिख दिया है, जो इंपॉर्टेंट है उन क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं वो मैंने लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, हेमोरेजिक, एक हेमोरेज होता है, बेंड सेंसेशन ऑफ बेनम्डिंग पेन, बाइटिंग, बोरिंग, बबलिंग, कार्फोलॉजी, ये कार्फोलॉजी केवल क्वेश्चन पूछा गया है, बर्न, क्लोरोसिस, ये भी केवल पूछा गया, कोल्ड, टेंडेंसी टू टेक, कन्वर्जन, साइनोसिस, ये सभी फॉर्मिकेशन, एक्सटर्नल इंडस्ट्री, ठीक है, ये सभी रेस्टोरेंट, इसके हिस्ट्री ये सब मिलते हैं ना। एक सेंसेशन में चैप्टर होता है थ्रोबिंग, इंक्लूडिंग क्लोफेन एंड पल्सिरेन, ये बोनिंगसन ऑफ बोनिंगसन एक्सटर्नली। ठीक है, ये बोनिंगसन में भी मिलते हैं। पल्स, एबनॉर्मल सेंसेशन, वाइब्रेशन सेंसेशन, ये भी इसमें सेंसेशन में मिलते हैं। ठीक है, अपन ने ये पढ़ा था क्लोफेन, इसका पल्सिरेन का क्वेश्चन पहले तो था ना, ये आया थ्रोबिंग सेंसेशन के अंदर। नेक्स्ट 194 क्वेश्चन है दोस्तों, फीवर चैप्टर हैव टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस इन बीटीपीपी। अब फीवर चैप्टर कितने सेक्शंस कर रखता है, इसके अंदर इसके कितने सेक्शन, 7 सेक्शन है दोस्तों फीवर चैप्टर के अंदर, 7 सेक्शन में बट रखा है ना। इसके अंदर अब सेक्शन कौन कौन से, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फर्स्ट सेक्शन, सेकंड कोल्ड स्टेज,
फिर कोल्डनेस, हीट, परस्पायरेशन, कंपाउंड, फीवर, कॉन्कोमिटेंट एंड कंप्लेंट। ठीक है, ये 4-5 चैप्टरों में 7 चैप्टरों में पढ़ रखा है इसी नाम से। अब इसके केवल ये क्वेश्चन भी पूछे कि निम्न में से कौन सा चैप्टर है वो ये नहीं है, फीवर चैप्टर के अंदर से कौन सा सेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे 3 दे दी, एक अलग नाम दे दिया तो वो पूछ रहे आंसर। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए कि इस सातों सेक्शन कौन कौन से है फीवर चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट 196 क्वेश्चन दोस्तों। 195 है दोस्तों, इसका थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, 196 के नाम से देख लो, कोई दिक्कत। अलोन वैन इज फाउंड इन विच चैप्टर ऑफ बीटीपीपी, है ना। अलोन वैन ये कहाँ मिलेगा अपने बीटीपीपी के अंदर, ये मिलेगा अपने एग्रावेशन के अंदर। ये एग्रावेशन जो रूब्रिक्स दे रखे हैं वहां पे अपने को मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, अब अलोन वैन के हम अपन माइंड से समझ लेते हैं इसको। ठीक है, माइंड से समझ लेते हैं, माइंड या इंटेलेक्ट में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ये बीटीपीपी में एग्रावेशन के अंदर दे रखा है दोस्तों ना। ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो गलत होते हैं कई बार। ठीक है, तो यहाँ पे एग्रावेशन सेक्शन में और अदर की रूब्रिक है, बाइटिंग टीथिंग टुगेदर, टीथ को बाइट कर रहा है टुगेदर, चिल्ड्रंस स्पेशली रेमेडी फॉर कोल्ड इन जनरल, इमेजन, इरिटेशन, एक्साइटमेंट, इमोशनल एक्शन, मेंटल एक्शन। ठीक है, फास्टिंग, एक्सपायरेशन, फूड एंड ड्रिंक, स्टिमुलेंट, ये सब इसमें मिल रहे हैं। एब्यूज ऑफ नार्कोटिक्स, नर्सिंग चिल्ड्रंस, ऑनेज, प्रेगनेंसी, अनप्लान, ये सभी एग्रावेशन सेक्शन में मिलते हैं बीटीपीपी के अंदर। ठीक है, तो ये अपने को देखने हैं सारे के सारे। ठीक है, ये लिख लिया करें आप, एक कॉपी ऐसे लिख रखा करें जहाँ जब आप हमारे क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं उसी टाइम पे उनको लिख लें, जिससे कि ये याद रहे आपको कि नर्सिंग चिल्ड्रंस ये भी अपने को बीटीपीपी के अंदर एग्रावेशन चैप्टर में मिलेगा। रूब्रिक एग्रावेशन है उसके अंदर मिलेंगे ये सारे। ठीक है, प्रेगनेंसी, अब ये प्रेगनेंसी पूछ ली जाए तो ये अपने को याद रहना चाहिए ना, बीटीपीपी के अंदर एग्रावेशन में मिलेगा। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन अपन ने कवर किए हैं दोस्तों यहाँ पे ना। नेक्स्ट 197 क्वेश्चन है दोस्तों, चैप्टर रिलेशनशिप ऑफ रेमेडी। अभी रिलेशनशिप ऑफ रेमेडी अपने पहले पढ़ा था। न्यू नंबर ऑफ रेमेडीज एडेड, अब ये कितने नंबर ऑफ रेमेडी इसके अंदर ऐड की गई, 21। ठीक है, रिलेशनशिप ऑफ रेमेडी के अंदर ना 21 मेडिसिन न्यू ऐड की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सोमना ब्लिस्टिक इज फाउंड इन विच चैप्टर ऑफ बीटीपीपी। अब ये अपने को कहाँ मिलेगा, स्लिप के अंदर मिलेगा दोस्तों ना, सोमनोबिलिज्म जिसको बोलते हैं ना, सोमनोबिलिस्टिक। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे आंसर इसका स्लिप कर दिया है, स्लिप एंड ड्रीम्स। ठीक है, एंड रूब्रिक्स क्या क्या है स्लिप एंड ड्रीम्स के अंदर, यानिंग, कोमेटोस, स्लीपलेसनेस इन जनरल, है ना। अब ड्रीम्स के अंदर एंग्शियस ऑफ एनिमल्स, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन, वेक्सेशन, ये सारे स्लिप एंड ड्रीम्स में मिलते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं ना, इसलिए अपने ये कवर किया दोस्तों। ये लिखे हैं अपने कि कोमेटोस पूछ दिया, कोमेटोस कहाँ मिलेगा, है ना, विच चैप्टर, है ना, तो ये अपने को स्लिप के अंदर मिलेगा। अब यहाँ पे स्लिप एंड ड्रीम दोनों के अंदर ये मिल रहा है, सोमनोबिलिस्टिक। ठीक है, अभी नेक्स्ट है 190, वुंड इन जनरल इज फाउंड इन विच चैप्टर ऑफ बीटीपीपी। वुंड जो घाव होता है वो कहाँ मिलता है, ये स्किन के अंदर मिलता है, तो स्किन इसके अंदर आंसर होगा। रूब्रिक इन स्किन इज चैप्टर, अब स्किन के अंदर बीटीपीपी में अदर क्या क्या, चिल्ब्लेंस, कोमेटोन्स, कॉन्स, डेस्किमेशन, एरिथ्रोसेफलस, नेटल रेसेस, लूजिनेस, सोलन सेंसेशन, स्कालेटिना, स्मॉलपॉक्स, कोंडालोमेटा, फॉर्मिकेशन, गैंग्रीन, हेयर ऑफ हेयर फॉल आउट, है ना। ये सभी अपने को स्किन में यहाँ पे मिल रहे हैं बीटीपीपी के अंदर। ठीक है, ये हेयर फॉल आउट अगर दे रखा है तो वहां अपने को स्किन के अंदर मिलते हैं, और जनरल हेयर जो मिलते हैं वो एक्सटर्नल हेड के अंदर मिलते हैं। वहां पर हमने पहले क्वेश्चन देखा था उसका। नेक्स्ट 200 क्वेश्चन है दोस्तों, लूजन फ्रॉम फ्लैश फिलिंग एजिव इज फाउंड इन विच चैप्टर ऑफ बीटीपीपी। ये कहाँ मिलेगा अपने को, लूजनेस जो फीलिंग होती है फ्लैशेस के लिए, यानी जो मसल्स होते हैं उनके लिए होता है ना फीलिंग एजिव, जो अपनी फ्लैशेस में मसल्स होती है उनके लिए फीलिंग होती है, लूजनेस, लूज महसूस होती है उसको। तो ये कहाँ मिलता है, बोन्स के अंदर, बोन्स चैप्टर वहीं मिलेगा। तो ये दोस्तों रूब्रिक्स इन बोन्स चैप्टर इज ऑफ बीटीपी। अब बोन्स के अंदर और क्या क्या मिला, नेक्रोसिस, पेनफुलनेस इन जनरल, प्रेशर, पल्सेशन, सेंसिटिवनेस, स्वोलन फीलिंग, ये अदर रूब्रिक्स अपने को यहाँ पे मिलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अपने को दोस्तों इसमें क्या है, ये रिपर्टरी है, काफी रूब्रिक्स काफी हैं। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स हैं वही मैं कवर कर रहा हूँ, और ये क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस है दोस्तों एग्जाम्स में, तो अपने को यहाँ पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है, नेसेसरी हो जाता है दोस्तों। तो मैं यही कहूँगा कि आपको देखो समझने में बस एक क्वेश्चन आता है कि हम कैसे बहुत याद करें इनको। अब याद करने का देखो, आप खुद को कैसे करना वो आपका खुद का माइंड लगाना है। याद करने कोई नहीं आएगा, आप खुद याद करेंगे। तो इनको रटना होता है एक तरह से,
हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस नहीं भी आए एग्जाम में, पर एक दो देखो, रूब्रिक्स का 2 से 3 क्वेश्चन तो जरूर आते हैं। रूब्रिक्स ये कहाँ रूब्रिक मिलता है, अब वो कहाँ से पूछे आपको, हो सकता है कैंट से पूछे, मोस्ट कॉमनली तो कैंट से पूछा जाता है, लेकिन फिर भी बीबीसीआर से भी पूछ ले, बीटीपीपी से पूछ ले, ये तीनों मोस्ट कॉमनली चलने वाली रिपर्टरी है दोस्तों। बीटीपीपी, बीबीसीआर एंड कैंट, इन तीनों के तो मुझे पता होना ही चाहिए कि अपने जो यहाँ पढ़ा रहे हैं ना दोस्तों, इसके अलावा तो क्वेश्चन मुश्किल ही बनेगा, तो आपको जो पढ़ा रहे हैं वो तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो मैं यहीं अपनी क्लास खत्म करूंगा दोस्तों। नेक्स्ट अपन बहुत जल्द देंगे, अपन 2 से 3 क्लासेस में रिपीट को क्वेश्चन आंसर सारे कवर कर देंगे। आपको इससे बाहर तो क्वेश्चन नहीं जाएगा दोस्तों, अपने जो कवर कराएंगे। मैं आपसे यही कहूंगा तो जब भी आप हमारे चैनल पे नए कोई व्यक्ति आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको नेक्स्ट आपको मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मैं यहीं अपनी क्लास खत्म कर रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों।